हेलो नमस्कार। आप सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को और पीसीएस एस्पिरेंट्स को मेरा यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी सिविल एग्ज़ाम 88 बाय धनलाल सर, इस चैनल पर मैं आज सब्जेक्ट इंडियन पॉलिटी से टॉपिक स्टेट लेजिस्लेचर राज्य विधानमंडल से 5 क्वेश्चन करवा रहा हूँ और एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और कोई कमी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 1, किस भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी? ऑप्शन ए सुचेता कृपलानी, ऑप्शन बी विजयलक्ष्मी पंडित, ऑप्शन सी नंदिनी सत्यवती, ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए सुचेता कृपलानी। भारत देश में सबसे पहले प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी और एक कहाँ पर बनी? उत्तर प्रदेश में। और इनकी सरकार कब से कब तक थी? 1963 से लेकर के 1967 तक। ठीक है, तो पहली मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। और पहले राज्यपाल कौन थे महिला? तो वह सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है। ऑप्शन 2, जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता तो उस विषय पर वह लोकसभा के नियम का पालन करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 1 और 2, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए। वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है और वर्ष के प्रथम सत्र में भी हर बार रूढ़िगत संबोधन करता है। जबकि ऑप्शन 2 गलत है। जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता तो वह उस विषय पर लोकसभा के नियम का पालन करता। तो ये कथन सही नहीं है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, संसद के समान किसी विधेयक के पारित होने की स्थिति में राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन 2, धन विधेयक के संबंध में किसी भी राज्य की विधान परिषद तथा राज्यसभा को समान दर्जा दिया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा शेष सही नहीं है? सही नहीं है, इनको हमें अच्छी तरह से पढ़ना है। ऑप्शन ए 1 युग्म, ऑप्शन बी 2 युग्म, ऑप्शन सी 1 युग्म नहीं, ऑप्शन डी 2 युग्म सही नहीं। तो इसमें राइट आंसर कौन सा है? हमारा ऑप्शन ए। इसमें 1 युग्म सही नहीं है, एक कथन सही है। तो वो कौन सा कथन सही है? धन विधेयक के संबंध में किसी भी राज्य की विधान परिषद तथा राज्यसभा को समान दर्जा दिया गया है। तो ये कथन हमारा सही है। जबकि ऑप्शन 1 सही नहीं है। संसद के समान किसी विधेयक को पारित होने की स्थिति में राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। तो बहुत सारे राज्यों में विधान परिषद नहीं होती है, तो इसलिए कथन सही नहीं है। ठीक है, संसद के से भिन्न राज्य विधानमंडल के लिए किसी विधेयक पर असहमति की स्थिति में दोनों की सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं किया गया है। तो ये कथन गलत हो जाता है हमारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, विधानसभा की अध्यक्ष यदि विधानसभा की सदस्य नहीं रहता है तो वह अपना पद रिक्त कर देगा। ऑप्शन बी, जब किसी
जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देगी। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल ए, ऑप्शन बी केवल बी, ऑप्शन सी केवल ए और बी, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। जो ये कथन है वो सही है कि विधानसभा का जो अध्यक्ष है अगर वो विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा। जबकि ऑप्शन 2 इसलिए गलत होता है जब कभी विधानसभा का विघटन होता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त नहीं कर देता है। वो रिक्त जब ही करेगा जब दूसरा विधानसभा अध्यक्ष या प्रोटेम स्पीकर आ जाएगा, ठीक है, जब ही जाके वो अध्यक्ष का पद को खाली करेगा। क्वेश्चन नंबर 5, जब राज्यपाल राष्ट्रपति को विचारार्थ विधेयक भेजता है क्या? तो राष्ट्रपति विधेयक को ऑप्शन ए स्वीकृति देगा, ऑप्शन बी स्वीकृति रोक देगा, ऑप्शन सी स्वीकृति दे भी सकता है वह रोक भी सकता है, ऑप्शन डी संशोधन की स्वीकृति देगा। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। राष्ट्रपति के पास में जब राज्यपाल कोई ऐसा विधेयक भेजता है विचार के लिए तो राष्ट्रपति को फुल स्वतंत्रता है, वो स्वीकृति दे या न दे या फिर पेंडिंग में डाल दे, ठीक है। अगर जैसे राष्ट्रपति वापस विधेयक को भेज देता है किसी विधानसभा के पास में और दोबारा उसमें वो पुनर्विचार के लिए भेजें, जब भी राष्ट्रपति के पास में ये पावर है कि वो स्वीकृति दे भी सकता है और वह रोक भी सकता है। लेकिन ये केंद्र के मामले में नहीं है। अगर कोई विधेयक राष्ट्रपति मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद को वापस भेजता है केंद्र में तो उसे स्वीकृति राष्ट्रपति को देनी पड़ेगी। तो राज्य के बारे में और केंद्र के बारे में दोनों ये डिफरेंस है। तो मैंने आज स्टेट लेजिस्लेचर से 5 क्वेश्चन करवाए हैं। आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताएं। जय हिंद, जय भारत। और प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।